नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार की तरफ से आज बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी गई है। साथ ही बिहार में कई योजनाओं की भी शुरुआत हो गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं बाढ़ ने उत्तर बिहार में कई जिलों में तबाही मचा कर रख दी है। लोग अपनी जान को बचाने को लेकर अब जद्दोजहद कर रहे हैं। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मौसम विभाग की तरफ से आज भी बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, बिहार में मानसून थोड़ा कमजोर हो गया था, लेकिन मौसम विभाग ने आज भी बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में 2 दिनों तक भयानक बारिश होने वाली है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट तक जारी किया गया। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि बारिश ने पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और आज भी कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आज बिहार के जिन जिलों में बारिश होने की संभावना है उनमें से है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, नवादा, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका के साथ खगड़िया। और साथ ही बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल के कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तेजस्वी यादव योगी आदित्यनाथ पर भड़क गए हैं। तेजस्वी यादव ने यूपी के सीएम पर कहा कि मंदिर, मस्जिद और बुलडोजर से नहीं मिलती है नौकरी। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम मजबूर कर देंगे कि योगी जी को भी नौकरी और रोजगार के मुद्दों पर बात करनी होगी। योगी जी सिर्फ जो मंदिर, मस्जिद और बुलडोजर की बात करते हैं ना, इससे जनता इस बार योगी जी के साथ नहीं जाने वाले हैं। और ये योगी जी भी समझने लगे हैं, देश की हर नेता को नौकरी और रोजगार के मुद्दों पर हम लाकर दम लेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि योगी जी, आपने तो ये सुना ही होगा कि भूखे पेट भजन नहीं होए, गोपाला ले तेरी कंठी ले तेरी माला। तेजस्वी यादव ने कहा कि यूपी के अधिकतर युवा बिहार आ रहे हैं नौकरी पाने के लिए, नौकरी की तलाश में और रोजगार की तलाश में। 1,70,000 जो शिक्षकों के पद थे उसमें भी यूपी के कई युवाओं ने आवेदन किया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जल्द ही 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादों को भी पूरा कर देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सिर्फ तो हम 4 ही विभाग में 5 लाख सरकारी नौकरी दे रहे हैं। अभी 1,70,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। दूसरे चरण में शिक्षक बहाली प्रक्रिया आएगी, जिसमें से 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में हम 1.5 लाख सरकारी नौकरी देने वाले हैं। कई विभागों में बहाली शुरू भी होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देख लीजिए, आपकी सरकार की लापरवाही के कारण जनता मारी जा रही है। यदि बिहार में इस साल बाढ़ राहत बचाव कार्य ठीक से होते ना, तो आज जनता इस कदर मर मर के नहीं जीती। बिहार में सुपौल में सड़क पर चलने लगी है अब प्राइवेट नाव। कोसे की हुंकार से तबाही का जरा नजारा देखिए। तो वहीं सहरसा में घर के अंदर पानी के बीच जिंदगी लड़ रही है मौत और जिंदगी से जंग। जरा सहरसा की ये तस्वीर देखें, किस तरह से घर पानी में डूबा हुआ है, किस तरह से इस बच्ची को ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सहरसा में कई गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। देखिए किस तरह से अब प्राइवेट नाव चलने लगा है। घर में, आंगन में, गांव की गलियों में नाव ही एक सहारा मात्र बन गया है। तस्वीर में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि पूरा गांव बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। चापाकल डूबे हुए हैं, घर डूबे हुए हैं और आंगन में नाव चल रहा है। सरकारी नाव भी अब कम पड़ रही है। इन लोगों को ले जाने के लिए लोगों का लगातार पलायन जारी है। अब प्राइवेट नाव से लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। सहरसा में निचले इलाकों में पानी लगातार फैलता जा रहा है। खेत खलिहान में पानी भर रहा है। सड़कें टूट चुकी है। आने जाने के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं।
बिहार में जो 1,70,000 शिक्षकों की जो बहाली के लिए परीक्षा हुई है उसका रिजल्ट की घोषणा की जाएगी और लगभग 20 से 25 दिन के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 20 से 25 सितंबर के बीच रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी और जो रिजल्ट आने वाला है वो 2 फेज में आएगा। शिक्षक भर्ती का रिजल्ट पहले उच्च माध्यमिक का आएगा, उसके बाद प्राइमरी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। साथ ही बीपीएससी के चेयरमैन ने कह दिया है कि रिजल्ट आने, योगदान देने तथा प्रशिक्षण में कम से कम 4 से 6 महीने तक का समय लग सकता है। यानी जो शिक्षक पास होंगे उन्हें दिसंबर या जनवरी में नौकरी पर रख लिया जाएगा। दिसंबर या जनवरी महीने से ये बिहार के स्कूलों में पढ़ाने लगेंगे। जीतनराम मांझी ने बिहार की जनता से अपील की है कि जो सरकार बिहार में दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा, मतलब बिहार में दारू और ताड़ी को चालू करवाएगा, जनता उन्हीं को वोट दें। चाहे हम हो या कोई और, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, जनता वैसी सरकार को वोट कदापि ना दे जो बिहार में दारू और ताड़ी से बैन नहीं हटाएगा, मतलब शराबबंदी को जो खत्म नहीं करेगा, जनता उन्हें वोट ना दे। जीतनराम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी से गरीबों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि गरीब तो मारे जा रहे हैं। सिर्फ शराब माफिया, गुंडे मवाली और भ्रष्ट नेताओं को शराबबंदी से फायदा हो रहा है। बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है, असल में तो बिहार में अब शराब की होम डिलीवरी की जा रही है। यदि आप बिहार में रहते हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आपके घर तक शराब पहुंच जाएगी। अतः वैसे कानून का क्या फायदा जो शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाता हो और गरीबों की जान लेता हो। बिहार में शराबबंदी के नाम पर 3.5 लाख मजदूर पकड़े गए हैं और अभी ये जेल में बंद हैं। मांझी ने यहां तक संकेत में कहा कि चाहे जो भी सरकार हो, जब ये विपक्ष में आते हैं तो शराबबंदी हटाने की बात करते हैं और जैसे ही इनको सत्ता मिल जाती है तो शराबबंदी के नाम पर कमीशन ये लोग कमाने लगते हैं, फिर शराबबंदी इनके लिए अच्छी हो जाती है। अतः जो भी सरकार बिहार में शराबबंदी खत्म करे, जनता उन्हीं को वोट दे। बाकी आप जीतनराम मांझी की बात से कितना सहमत हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? अपनी बात कमेंट में जरूर ही बताइएगा। बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया के लिए एग्जाम हो गया है और अब सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही शिक्षक बहाली का दूसरा चरण आएगा, जिसमें से 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इस बार शिक्षक बहाली में कई सीट खाली रह गए, इसलिए बिहार एसटीईटी लिया जा रहा है। जिन्होंने बिहार एसटीईटी के लिए आवेदन किया है उनके लिए बड़ी खबर है। एसटीईटी का विषयवार पाठ्यक्रम जारी हो गया है। किस तरह से प्रश्न आएंगे, कितने नंबर का प्रश्न होगा, सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसटीईटी का जो परीक्षा हो रहा है बिहार का, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टोटल 150 सवाल होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। बिहार एसटीईटी 2023 का बिहार बोर्ड ने पेपर 1 और पेपर 2 का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। संबंधित अभ्यर्थी अपने विषय के पाठ्यक्रम को वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जो है BSEBSTET.com। यहां से जाकर आप पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। बाढ़ के कारण बिहार की बेतिया की हालात खराब हो गई है। बेतिया में सिकटा नदी का पश्चिमी सुरक्षा बांध 40 फीट तक टूट गया। जलस्तर बढ़ने से 1500 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है और बाढ़ के पानी में डूबने से एक की मौत भी हो गई। देखिए, नेपाल में लगातार बारिश होने की वजह से रामनगर, गोनाहा, लोरिया, नरकटियागंज, सिकटा, मेनाटांड आदि प्रखंडों के करीब 1500 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। तो वहीं दरभंगा में अब गांवों में नाव चलने लगा है। लोगों के घर के दरवाजे पर नाव पहुंच रही है। लोगों का पलायन जारी है। सीतामढ़ी में कटाव से 11 घर बागमती में विलीन हो चुके हैं। तो जरा तस्वीरों में दरभंगा की स्थिति देखिए। दरभंगा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। आने जाने के लिए लोग अब नाव का सहारा लेने लगे हैं। सड़कों पर नाव चल रहा है। गांव की गलियों मोहल्लों पर नाव चलने लगा। जरा बेतिया के गांवों की तस्वीरें देखिए। बाढ़ का पानी किस तरह से पूरे गांव को डुबा चुका है। बेतिया के निचले इलाकों में रहने वालों की स्थिति काफी खराब है। लोगों का पलायन लगातार जारी है। लोग अपने जरूरी सामान को लेकर ऊंचे स्थानों पर, कहीं सड़क के किनारे तो कहीं पुल पुलियों के किनारे रहने को मजबूर हैं।
बेतिया के कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। मतलब चारों तरफ बाढ़ के पानी में घिर चुका है, बस एक नाव ही आने जाने का सहारा बन गया है। यदि कुछ लोग गांव में रह भी रहे हैं तो डर के साए में रह रहे हैं। बाढ़ का पानी तो एक तरफ तबाही मचा ही रही है, साथ ही सांप बिच्छू का भी डर, साथ ही किसानों की फसलें भी डूब चुकी है। सरकार की तरफ से किसान मदद की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं पहुंच रही है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है, लेकिन अब उन बच्चों को छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिल पाएगा जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से नहीं जुड़ा होगा। देखिए, एक बड़ी जानकारी सामने आई है। देखिए, प्री मैट्रिक यानी 10वीं तक के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अब छात्रों के बैंक खाते को आधार से जोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। ऐसा नहीं होने पर छात्रवृत्ति की राशि उनके खातों में नहीं भेजी जाएगी। राज्य भर में 9वीं और 10वीं के 3 लाख विद्यार्थी चिन्हित हुए हैं जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। देखिए, हर साल बिहार सरकार की तरफ से प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति यानी 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलता है। इस बार भी छात्रवृत्ति देने की घोषणा हुई है, लेकिन उन बच्चों को नहीं मिल पाएगा जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। नेपाल द्वारा लगातार पानी छोड़े जाने के कारण और बिहार में भी लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा कर रख दी है। लोग परेशान हैं, जान बचाने तक की आफत बन गई है। उत्तर बिहार की सभी नदियों में उफान है, कई गांवों का संपर्क कट गया है, कई गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। बीते 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण मिथिलांचल व चंपारण के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सड़क में नदी की तरह पानी बहने लगा है। बगहा वाल्मीकि नगर मुख्य मार्ग पर बलजोरा के पास बहता बाढ़ का पानी का ये तस्वीर। सुपौल और सहरसा की तो सबसे खराब हालात है। 3 लाख से भी ज्यादा की आबादी सुपौल और सहरसा में बाढ़ की चपेट में आ गई है। सुपौल और सहरसा की 43 पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोगों का पलायन जारी है। सुपौल की जरा ये तस्वीर देखें, किस तरह से पूरा का पूरा गांव डूबा हुआ है। सहरसा में भी हालात कुछ ऐसी ही है। देखिए, घरों में कितना घुटनों भर से भी ज्यादा पानी बह रहा है, जिससे लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। लोग अपने घर द्वार को छोड़कर जरूरी सामान लेकर किसी ऊंचे स्थानों पर गुजर बसर करने को मजबूर हो रहे हैं। और साथ ही कटाव की अलग समस्या, कई घरों को बाढ़ का पानी निगल चुका है। कई गरीबों के घर नदी में विलीन हो गए। साथ ही जिनकी झोपड़ियां हैं या कच्चे मकान हैं, उनको तो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। इनका तो छत भी नहीं है कि कम से कम छत पर भी गुजर बसर कर सके। और साथ ही सांप बिच्छू का अलग से डर है। ऐसे लोग आखिर कैसे रह पाएंगे घर में। बिहार के दिव्यांग जन जरा ध्यान दे, दिव्यांगों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल बिल्कुल ही फ्री में दिया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। जिस तरह से अभी आप इलेक्ट्रिक स्कूटी देखते हो, इलेक्ट्रिक बाइक देखते हो, उसी तरह से ये इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल जो सरकार की तरफ से दिव्यांग जनों को फ्री में दिया जाएगा। इसके लिए दिव्यांग जनों को बस एक छोटा सा आवेदन करना होगा, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। देखिए, वैसे दिव्यांग जन जो किसी कॉलेज में पढ़ते हैं या कहीं पढ़ते हैं, यदि उसके घर से उस कॉलेज की दूरी कम से कम 3 किलोमीटर है, या दिव्यांग जन यदि कहीं काम करते हैं और उसके घर से उनके वर्क प्लेस जो है वहां की दूरी कम से कम 3 किलोमीटर होना चाहिए। वो दिव्यांग बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए और उनके या उनके परिवार की अधिकतम आय 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष होना चाहिए। आयु सीमा 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। दिव्यांगता प्रतिशत की बात करें तो न्यूनतम 60% चलंत दिव्यांगता मांगी गई है। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और यदि कहीं पढ़ते हैं तो वहां का आईडी कार्ड, काम करते हैं तो वहां का आईडी कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अब रही बात कि आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट state.bihar.gov.in/social welfare पर जाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के सहायक निदेशक या जिला दिव्यांग सशक्तिकरण कोषांग से संपर्क करें।
चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया है और जानना चाहते हो कि चंद्रयान 3 आखिर क्या क्या जानकारी भेज रहा है, तो देखिए इसरो की तरफ से जानकारी आई है कि चांद की सतह 70 डिग्री तक गर्म है। मतलब चांद की सतह पर यदि पैर रखेंगे ना तो पैर भी जल जाएगा, और सिर्फ थोड़ा सा यदि गड्ढा करेंगे, मतलब सिर्फ 2 अंगुली अंदर यदि गड्ढा करोगे यानी मात्र 10 सेंटीमीटर, तो पानी भी जम जाए, इतना ज्यादा ठंडा, -10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा है। और अब तक इस बात से दुनिया अनजान थी, नहीं जानती थी दुनिया चांद के इस जानकारी के बारे में, लेकिन हमारे देश ने सबसे पहले यह जानकारी दुनिया को दी। चांद की सतह पर तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। वहीं सतह से सिर्फ 10 सेंटीमीटर नीचे तापमान 0 से लेकर -10 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। चांद में 14 दिन का दिन होता है, 14 दिन का रात। जब दिन होता है 14 दिन का, उस समय का ये तापमान है, और जब 14 दिन के बाद यहाँ रात होगी ना तो इतना भयानक ठंड हो जाती है कि उसमें चंद्रयान 3 भी खराब हो जाएगा। 31 अगस्त को इंडिया मतलब भारत नहीं, सभी विपक्षी दलों का जो गठबंधन है ना, उस इंडिया की बैठक होने वाली है, जिसमें से संयोजक कौन बनेगा ये तय किया जाएगा। लेकिन 31 अगस्त से पहले नीतीश कुमार जी ने खुलासा कर दिया कि कौन बनेगा संयोजक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कह दिया है कि हमको कुछ भी नहीं बनना है। मुख्यमंत्री जी बोले कि हमको कुछ नहीं बनना है, दूसरे लोगों को संयोजक बनवा दिया जाए, हम कुछ भी व्यक्तिगत नहीं चाहते हैं, बस हम सभी को एकजुट करना चाहते हैं, जो हमने करके दिखा दिया है। तो इधर लालू प्रसाद यादव का कहना है कि इंडिया गठबंधन में एक नहीं बल्कि कई संयोजक बनेंगे। नीतीश कुमार के इस बयान पर बीजेपी नेता ने कहा कि नीतीश कुमार ऐसे पॉलिटिशियन है ना कि वे जो कहते हैं उसे नहीं करते हैं, लेकिन जो नहीं कह देते हैं उसे पक्का करते हैं। पहले भी आपने देखा कि जब बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था, नीतीश कुमार कह रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, लेकिन एनडीए वालों ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया। और इसी तरह से नीतीश कुमार अब कह रहे हैं कि मुझे संयोजक नहीं बनना है, लेकिन बीजेपी वालों का दावा है कि नीतीश कुमार को ही संयोजक बनाया जाएगा।